मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, वो मेरा शरई हक है निस्वा, आप मुझे रोक नहीं सकती। शरई हक? जब पहली बीवी आपको इजाज़त दे ही नहीं रही तो किस तरह के हक की बात कर रहे हैं आप? मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरा बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बात की गहराई को समझी नहीं थी। शायद वो जिस तरह से अपने शोहर को बहुत इत्मीनान से सब समझाने की कोशिश में थी, वो बात को नहीं समझी थी। बाहर पैलेस किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था और वो बात की गहराई को समझी नहीं थी। हत्ता कि वो अपने शोहर की बदलती निगाहों को भी मौसमी तब्दीली समझकर दरगुजर कर रही थी। पिछले 1 साल से वो बात को समझी नहीं थी या समझना नहीं चाहती थी। मैं भी उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछले 1 साल से मैं सब देख रहा था। पिछले 1 साल से आपको जब जब अपने पास बुलाना चाहा तो आपने हमेशा मनान का बहाना किया। मैं एक मर्द हूँ, मेरी ज़रूरतों को आपने इग्नोर किया। अब बस, और नहीं। वो जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगा था, निस्वा ने पीछे से जैसे ही उसे अपने हिसार में लिया, नजीब के कंधे पर सर रखकर उसने उसकी गर्दन में मुंह छुपा दिया था। वो एक लम्स जो इतने माह बाद इतने करीब होने पर नजीब को महसूस हुआ, वो पागल सा होने लगा था। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और रहोगी, मगर मैं उसके साथ इस सफ़र में बहुत आगे निकल चुका हूँ निस्वा। मैं आपकी हक तलफी कभी नहीं होने दूंगा। पुरसकून नींद सोती निस्वा के माथे पर बोसा देकर उसने अपने आप से लगाया था। वो ताब नहीं ला पा रहा था अपनी बीवी की मोहब्बत की। वो उसकी खूबसूरती पर बहुत पहले मर मिटा था, मगर उसकी बीवी के इस हॉट बोल्ड रूप ने उसे और पागल कर दिया था। मगर वो मर्द था, वो जानता था अब वो पीछे कदम नहीं रख सकता था। वो अम्मारा की अदाओं पर भी फिदा था। वो उसकी मोहब्बत का जायका भी चख चुका था। शायद यही वजह थी कि वो उसे भी मुकम्मल हासिल करना चाहता था। निस्वा के माथे पर बोसा दिए वो कुछ घंटे उसे ऐसे ही खुद से लगाए जागता रहा और सुबह की पहली किरण पर वो उसे वहाँ छोड़कर चला गया। कुछ दिन के बाद, मामा आपने कहा था ना डैड ये शादी नहीं करेंगे, 4 साल के उस बच्चे ने माँ की आंखों को साफ करते हुए पूछा, जो उस रात के बाद ऐसे ही नम थी। बेटा डैड शादी नहीं कर रहे, वो कहते हुए नज़रें चुरा गई थी। हाथ में पकड़े हुए मोबाइल को एक बार फिर से ऑन करके उसने नजीब को कॉल मिलाई थी, जो फिर से कैंसिल कर दी गई थी। उस रात उसने अपनी मोहब्बत ही नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपने शोहर पर निछावर कर दी थी। अपने तमाम डर और खौफ को अपनी शिद्दतों के साथ सामने रखा था, पर उस हरजाई को सब कुछ फिर से सौंप चुकी थी वो, जो उसके तमाम तर जज्बों पर पांव रखकर आगे बढ़ चुका था। उस खूबसूरत रात की अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके हाथ बेसाख्ता बिस्तर के उस जानिब पड़े जहां उसका शोहर था। मगर आंख खुलने पर जब उसने खुद को बिस्तर पर अकेले पाया तो वो खुद को उस एहसास से बचा नहीं पा रही थी जो उसे हो रहा था। एक बाजारी औरत होने का एहसास, जो किसी की रात तो रंगीन बना सकती है मगर सुबह होते ही उसका वजूद बिस्तर की उलझी हुई शीट की तरह हो जाता है, इस्तेमाल शुदा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, वो पुरजोश तरीके से जवाब देता हुआ कह रहा था। मौलवी साहब को उसकी जल्दबाजी पर पूरे हॉल में कह कहे गूंजे थे। उसकी खुशी में उसके सब अपने खुश थे सिवाय उसकी दादी के। वो सबकी रजामंदी पहले ही हासिल कर चुका था। सिर्फ अपनी ज़रूरतों का कहकर अपने शरई हक का कार्ड वो बखूबी इस्तेमाल कर चुका था। अपनी बीवी के हाथ को पकड़े उसने सबसे मिलवाया था उसे। वो उसे अपने सजे संवरे घर में बड़ी शान शौकत से लेकर दाखिल हुआ था। नजीब, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप जिस तरह से खामोश हो गए थे निकाह से पहले, ना फ़ोन ना कोई राब्ता, मैं तो डर ही गई थी। वो एक्साइटेड होकर नजीब का हाथ थामे उस बेडरूम में दाखिल हुई थी जो उसने आज से शेयर करना था अपने शोहर के साथ। क्यों, मैंने कभी ऐसा फील करवाया तुम्हें? बेडरूम डोर लॉक करके उसने उसे पिन किया था। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? इस घड़ी का इंतज़ार न जाने कब से था मुझे अम्मारा। आज मैं और इंतज़ार नहीं करूँगा। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत भी नहीं है नजीब, मैं आपकी हो चुकी हूँ। वो उसे हासिल करने में कामयाब हो चुका था, मगर उसे मालूम नहीं था कि अपनी ज़िंदगी की अनमोल चीज़ को खोकर उसे ये जिस्मानी सकून हासिल हुआ था। अम्मारा पर वो अपनी मोहब्बतें वार चुका था इन कुछ घंटों में। अम्मारा के सो जाने के बाद वो बिस्तर से उठ गया था। अपने कपड़े चेंज करने के बाद वो दबे पांव दरवाज़ा बंद किए उस कमरे की जानिब बढ़ा था जो उसका और निस्वा का था। वो बालों में हाथ फेरे अंदर जाने से पहले बाहर खड़ा हुआ। घबराहट हो रही थी उसे। वो जानता था उसने आज अपनी ज़िद पूरी की, अपनी बीवी को हर्ट किया। वो उस रात के बाद ऐसे जाना भी नहीं चाहता था,
मगर वो जानता था कि अगर वो एक पल भी निस्वा के पास और रुका तो वो कामयाब हो जाएगी। उसे इस निकाह से पीछे हटाने के लिए वो उससे लाताल्लुक़ रहा। अब जब शादी हो चुकी थी उसे और लाताल्लुक़ नहीं रहना था निस्वा से। वो दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर बहुत अलग था। बहुत वक्त के बाद उसने अपने बेटे को निस्वा के साथ यूं उसके कमरे में सोते हुए देखा, जो निस्वा के सीने पर सर रख के पुरसकून नींद में था। नजीब के दिल में जाने क्या आया कि उसने अपने मोबाइल से उन दोनों की बहुत सी तस्वीर ले ली। कुछ देर वो यूं ही टेक लगाए उन दोनों माँ बेटे को देखता रहा और फिर आहिस्ता से मन्नान को अपनी गोद में उठाया। वो चाहता था कि वो मन्नान को उसके कमरे में लेटाकर निस्वा के साथ बाकी की रात गुजारे। उसके पहलू में वो मन्नान को आराम से बेड से उठा चुका था। उसी वक्त उसकी शर्ट पीछे से पकड़कर निस्वा ने रोक दिया था उसे। मैं अभी मन्नान को उसके कमरे में छोड़कर आता हूँ, वो निस्वा की बंद आंखें और शर्ट पर मजबूत गिरफ्त देखकर मुस्कुराते हुए बोला। वो जानता था कि उसकी बीवी उससे ज्यादा वक्त के लिए नाराज नहीं रह सकती और अब उसके चेहरे पर खामोशी देखकर वो खुश हुआ था। मगर निस्वा की बात ने जैसे उसे मुकम्मल ब्लैंक कर दिया था। क्या आपने अपनी बीवी के साथ अपनी शादी कंज्यूम कर ली नजीब? निस्वा, मैं अभी इसे छोड़ कर आता हूँ। क्या शादी कंज्यूम कर चुके हैं? यस और नॉट? वो एकदम गुस्से से बोली थी। उसके बोले गए अल्फाज ने उसे और नजीब दोनों को हैरान किया। यस निस्वा, तुम्हारी जगह और मोहब्बत मन्नान कहीं नहीं जाएगा। गुस्ल किए बगैर इस कमरे में आने की जुर्रत भी कैसे की आपने? बाजारी वो हुई या मैं? वो उठी और मन्नान को खींच लिया था और वापस अपने साथ लिटा लिया। वो आंखें बंद करके जैसे ही लेटी थी, कुछ मिनट बाद खुद को संभाल कर अपना गुस्सा कंट्रोल करके नजीब एक बार फिर से बेड के दूसरी जानिब बढ़ा था। वो जैसे ही लेटा, निस्वा के पेट पर हाथ रखे उसने उसे अपनी तरफ खींचा। कुछ फासला भी खत्म करने की कोशिश की तो निस्वा ने मन्नान को उन दोनों के दरमियान लेटा लिया। नजीब, जब एक बीवी ज़रूरतें पूरी करने आ गई है तो मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई ज़रूरत रह गई है। निस्वा, बात को मत बढ़ाओ। मैं आपको यकीन दिला चुका हूँ कि आपकी हक तलफी नहीं होगी, सब वैसे ही रहेगा। हक तलफी कर चुके हैं आप। अपने गिरेबान में झांकें और देखें, बीवी के खिलाफ जाकर शादी की और उसी बीवी को कह रहे हैं कि बात ना बढ़ाओ। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। व्हाट द हेल, क्या बकवास किए जा रही हो? वो चिल्लाते हुए बिस्तर से उठा था। लाइट्स ऑफ कर दे, मन्नान सो रहा है। वो फिर से करवट ले चुकी थी जब नजीब ने बाजू से पकड़कर उसे बेड से उठाया था। मेरा हाथ छोड़े नजीब, सुबह तक का वक्त दीजिए, तमाशा मत लगाएं। उनके शोर की आवाज़ें कमरे से बाहर जा रही थी। अब नजीब का पारा उस वक्त हाई हुआ जब उसकी नज़र कबर्ड के पास पड़े सूटकेस पर पड़ी। किससे पूछकर पैकिंग की आपने? क्या गलत कर दिया मैंने जो इस तरह से कर रही हैं? अनोखा काम नहीं किया मैंने कोई। चले आपको घर के बड़ों से कंफर्म करवा देता हूँ। और तमाशा आपने लगाया है निस्वा। वो हाथ पकड़कर सीढ़ियों से उसे नीचे ले गया था। नजीब ने अपने माँ बाप के कमरे के बाहर दस्तक दी और फिर दादी के कमरे के बाहर। वो सच में सबको उठा चुका था, एक तमाशा लगा चुका था वो, जो आज तक उसने कभी नहीं किया था। वो उस खानदान का सबसे सुलझा हुआ खामोश तबीयत शख्स था, मगर वो जिस तरह नाइट गाउन में मलबूस बीवी को बिना दुपट्टे के खींचते हुए नीचे लाया था, उस वक्त निस्वा को वो शख्स नजीब नहीं लगा था। उसका नजीब। नजीब, बस कीजिए, आपने हद पार कर दिया। अब मैं बस उस वक्त करूँगा जब आप सबके सामने तस्लीम करेंगी कि मैंने शादी करके गलती नहीं की। वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे जब सब बाहर आ गए थे। उनके दरमियान दायरे के सूरत उनके फैमिली मेंबर्स खड़े थे सारे के सारे, और पहली सीढ़ी पर अम्मारा जो बिखरे बालों में थी। नजीब की शर्ट और जीन्स पहने वो निस्वा के अंदरूनी जख्मों पर अच्छे से नमक छिड़क चुकी थी। मॉम, डैड, दादी, मेरी बीवी को बताएं कि मैंने शरई हक लिया है दूसरी शादी करके। इसमें क्या गुनाह किया मैंने? निस्वा बेटा, मैं तो तुम्हें एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की समझती थी। नजीब को उसकी खुशियों से दूर नहीं कर सकती तुम। निस्वा बेटा, नजीब को दूसरी शादी का हक दीन और मुआशरा दोनों ने दिया है। नजीब के वालिद का लहजा ज़्यादा धीमा था, नजीब की वालदा से ज़्यादा नर्म था। दीन और मुआशरा चाहे इजाज़त दे, मैंने इजाज़त नहीं दी थी पापा जी। वो कोशिश कर रही थी, मगर नजीब की गिरफ्त ज़्यादा मजबूत थी उसके बाजुओं पर। तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं है मेरे बेटे को। तुम स्टेटस में इस काबिल नहीं थी, फिर भी हमने इजाज़त दी इसे तुमसे शादी करने की। चची की आग बरसाती आवाज़ ने उसे सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। रक्षंदा, बस
दादी ने अपनी बहू को डांटा और खुद निस्वा के सर को उठाकर अपनी तरफ किया। अब शादी हो गई है निस्वा, मेरी प्यारी बच्ची, अब लड़ाई का क्या फ़ायदा। दादी, इन्होंने अपनी मर्जी की, अब मुझे मेरी मर्जी करने दे। सुन लिया दादी, ये नाराज़ होकर जाना चाहती है, देख लें, वो और ऊंची आवाज़ में बोला। तो निस्वा खामोश हो गई थी और फिर घर वालों की ना ख़त्म होने वाली बातें शुरू हो गई थी। वो निस्वा के स्टेटस से लेकर उसकी गुर्बत को तंज और तानों की नफरत में लपेट चुके थे। बस उसका किरदार था जिस पर उंगली नहीं उठी थी। बाकी तो उसकी बीवी के हकूक भी नजीब ने सामने रख दिए थे अपनी अगली बात करके। इस बात ने निस्वा को ना सिर्फ शर्मिंदा किया बल्कि उसे अंदर तक एक नया घाव दिया था। 1 साल तक मैं अपने हकूक मांगता रहा दादी, तब कहाँ थी मेरी बीवी? पूछें इससे, क्या मेरी ज़रूरतें पूरी की इसने? और सबको लाजवाब कर दिया था नजीब की बात ने। वो गुस्से में भूल गया था कि वो अपनी बीवी और अपने रिश्ते का अच्छा खासा तमाशा बना चुका था उस वक्त। वैसे अफसोस का मकाम है निस्वा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे शोहर ने बाहर अफेयर नहीं चलाया, जना नहीं किया, निकाह किया है उसने। दूसरी चची भी बोल पड़ी थी और बारी बारी सब। नजीब अपनी बीवी को शर्मिंदा करवाकर अब उसे चुप करवाना चाहता था। वो उल्टा कर गया था सब कुछ। वो चाहता था कि उसकी शादी को पूरी तरह अपनाए वो, और फिर अपने शोहर को अपने सर का ताज भी बना कर रखे। निस्वा बेटा, तुम नजीब को उसके हक से मना नहीं कर सकती। तुम क्यों गुनाहगार बन रही हो? बेटा निस्वा, अच्छी बीवियां ऐसे शोहरों की नाफरमानी नहीं करती। निस्वा, अब सब की बातें सुन ली हैं। तुम इतने साल अच्छी बीवी बनी रही हो, ये भी तुम्हारा फ़र्ज़ है। वो वापस उसे कमरे में ले जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था जब निस्वा की बात ने सबके जाते कदम रोक दिए। मैं नजीब और मेरे रास्ते अलग करना चाहती हूँ। मैं नहीं रहना चाहती एक छत तले अपनी सौतन के साथ। मैं नहीं करना चाहती थी अपने शोहर को किसी और के साथ शेयर, मगर मेरे शोहर नामदार ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है दादी। इन्होंने मेरे खिलाफ जाकर शादी की, अब मुझे इनके खिलाफ जाकर अलहदगी लेनी है। और नजीब की गिरफ्त कमज़ोर पड़ी थी उसकी कलाई पर। नजीब ने हाथ जैसे ही छोड़ा वो भी कुछ कदम पीछे हुई। अलहदा होना है? मन्नान के साथ? जाना कहाँ है? वेटर बनोगी? सर्वेंट बनोगी? क्या है उसके पास सरवाइव करने के लिए? उसने निस्वा को जैसे ही पीछे धकेला वो दादी के पास जा गिरी, जिसको गिरते हुए दादी ने थाम लिया था। आई हेट यू डैड। मन्नान भागते हुए नीचे आया था। निस्वा के हाथों को अपने हाथों में लिया था उसने। मुझे भी तुमसे कुछ खास मोहब्बत नहीं है, नफरत हो गई है। ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। सीढ़ियों के पास पड़े बड़े से गुलदान पर हाथ मारते अपने ही बेटे को वो अल्फाज कहे थे नजीब ने। नजीब? निस्वा ने अपने बेटे को गले से लगा लिया था जब उसने अपने शोहर के मुंह से ये अल्फाज सुने। आपको जाना है ना, रास्ते अलग करने हैं ना, जाएं, मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप जाएं। मगर जब बाहर की दुनिया से ठोकर खाकर वापस आएंगी ना, तो आपको वादा करना होगा आप मेरे इस रिश्ते को अपनाएंगी भी और मेरे और हमारे रिश्ते को पहले जैसा भी करेंगी। यहाँ मन्नान का दिल तोड़कर उसकी ममता का गला घोंट कर भी वो शख्स उसी बात पर अड़ा हुआ था। निस्वा देखती रह गई थी नजीब को। आपके लिए ये एक ही रिश्ता इतना अहम क्यों हो गया है? क्या है आखिर इस रिश्ते में जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी तो कुछ नहीं होगा? सब तो हो गया है। नजीब, मैं इतना तो समझ गई हूँ कि आप भी उन टिपिकल मर्दों में से हैं जो चाहते हैं कि एक छत तले आपको 2 जिस्म मयस्सर हों, उसका भी और मेरा भी। मगर मैं आज से अपने वजूद को कभी आपको नहीं सौंपूंगी। जैसे आपने किया, खुद को किसी के साथ शेयर कर दिया, मैं अब वो नहीं करूँगी। आप मेरे लिए सब कुछ थे नजीब, मगर अपने ही खून के लिए ये सब। तो क्या कहूँ और क्या कहूँ निस्वा? वो उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला तो उसने दोनों हाथों को नजीब के सीने पर रख दिया। वो इतनी नज़दीकी भी नहीं सह पा रही थी नजीब के साथ, और ये बात नजीब को तकलीफ़ दे गई थी। मेरा ही खून मेरी खुशियाँ खा गया है, वरना आप में इतनी जुर्रत थी कि आप मेरा सामना कर सकें। फॉर गॉड सेक, सोच कर बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? आपका अपना खून नहीं, आपका ये खुमार एक नई बीवी को लाना, अपनी ख्वाहिशात के लिए अपना घर आपने खुद बर्बाद किया है। उस औरत को पाने की, हासिल करने की चाह ने खा लिया हमारे घर को। अब खुदारा मेरे बेटे को दरमियान में मत लाइए। वो मन्नान का हाथ पकड़कर वहाँ से ऊपर रूम में चली गई। डैड मुझसे हेट करते हैं मॉम? मन्नान ने रोते हुए पूछा था तो निस्वा जल्दी से कपड़े निकालकर बेड पर रख चुकी थी। मन्नान बेटा, मामा मुझे अब डैड से प्यार नहीं रहा। निस्वा के गले लगकर उसने जिस अंदाज में कहा था वो उस वक्त अपनी उम्र से बहुत बड़ा लग रहा था।
आंखों में अपने बाप के लिए नफरत लिए उसने जब अपनी माँ को देखा था, निस्वा की रोती आंखें और रो दी थी कि अब उसकी आंखों से पानी भी निकल रहा था तो जलन होने लगी। वो कुछ देर में कपड़े चेंज करके रूम से सूटकेस पकड़कर, मैं इस सूटकेस को देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मुझे ठुकराकर मेरे दिए हुए पैसे से आप ये वक्त गुजारी कैसे करोगी। मेरा दिया हुआ चैलेंज आप मेरी मेहनत की कमाई से पूरा करोगी। वो कहते हुए नीचे झुका था। निस्वा के हाथ से सूटकेस खींचकर उसने कपड़े निकाले। नजीब के साथ साथ सबको ही मालूम था निस्वा ने लाजमी उस बैग में महंगी ज्वेलरी और पैसे रखे होंगे, क्योंकि वो उस घर की वाहिद बहू थी जिस पर शोहर की इनायत कीमती तोहफे की सूरत में होती थी। नजीब ने हर कीमती ज्वेलरी अपनी बीवी को गिफ्ट की थी। वो लाडली थी नजीब की, सब जानते थे। फिर आज ये स्टेज जो सजा हुआ था उनके रिश्ते को लेकर, उसने तो उन दोनों के रिश्ते की हकीकत वाजे कर दी थी। कुछ भी नहीं है। पैसे कहाँ हैं? वुमेन, तुम इस तरह बाहर की दुनिया में निकलोगी? उसने गुस्से से वो बैग पीछे फेंक दिया। दंग रह गए थे सब। इसमें सिर्फ दो दो जोड़े कपड़ों के हैं, मेरे और मेरे बेटे के। मुझे आपकी महंगी ज्वेलरी और वो पैसे नहीं चाहिए जो वक्ती खुशी देते हो। मुझे वो सब कभी नहीं चाहिए था। मुझे वो चाहिए था जो आपने छीन लिया मुझसे। मेरा सुकून, मेरी मोहब्बत, मेरा मान और भरम, वो सब दूसरी शादी करके आप लूट चुके। वो सब आप दूसरी शादी करके लूट चुके हैं। वो मन्नान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई थी। अब के उसने वो बैग उठाने की भी जहमत नहीं की थी। ये पैसे ले लो, कुछ दिन में जब ये अना का बुखार उतर जाए ना तो वापस आ जाना। नजीब ने निस्वा के हाथ में पैसे रखने की कोशिश की तो मन्नान ने नजीब के पैसों वाले हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैं हूँ मामा के साथ, हमें आपके पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेटे की बात सुनकर उसने बेसाख्ता अपनी बीवी की आंखों में देखा था जो नम हो चुकी थी। वो दोनों आंखें जैसे एक दूसरे से शिकवा कर रही हों। मैं कोशिश करूंगी मन्नान को समझा सकूं कि आप मेरे हरजाई हैं, मेरे बेटे के नहीं। निस्वा आंखों के आंसू साफ किए अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां से चली गई थी। वो जितने मान अना और गरूर से उस घर से निकली है, वो जितने मान अना और गरूर में इस घर से निकली है ना, वो इतनी ही जल्दी उल्टे पांव वापस भी आएगी। देख लीजिएगा आप सब घर वालों को जैसे सांप सूंघ गया था। सबके सब खामोश उसी दरवाजे को देख रहे थे जिस दरवाजे से अभी अभी उस घर की बड़ी बहू और उस घर का वारिस सर उठाए चुपचाप चले गए थे उन्हें छोड़कर। नजीब की गूंजती आवाज में तो बला का तकब्बुर दिखा था। उन सब बड़ों ने खास कर आफंदी साहब जो ग्रैंड काउच पर बैठ गए थे, हाथ पर हाथ रखे, और फिर उनके बाद दादी और नजीब साहब की वालदा माजदा माहजबी, जो सब लोग शॉक्ड थे। मगर उन सब की जुबानों को नजीब की बात ने बढ़ावा दिया था निस्वा के खिलाफ बोलने का। नजीब अंदर आ जाइए, रात बहुत हो गई है। अम्मारा ने नजीब के कंधे पर हाथ रखकर जैसे ही आहिस्ता आवाज में कहा। नजीब ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथों में भर लिया। आप सब भी सो जाएं, मैं भी जा रहा हूँ। निस्वा ने मेरी जिंदगी में आने वाली खुशियों को जिस तरह से खराब किया है ना, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। मगर ये सब बात की बातें हैं, पहले उसे घर आने दीजिए वापस। वो अम्मारा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया था। नजीब आप आराम कीजिए, मैं चाय बनाने का कहूँ मुलाजमा को। मेरा आराम इस वक्त तुम में है अम्मारा, कम हियर। वो अम्मारा को अपने साथ बेड पर बिठा चुका था। नजीब आप ठीक नहीं हैं, आप आराम कर लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे आराम नहीं, तुम चाहिए हो। वो गुस्से से चिल्लाया। बेड पर सर के नीचे हाथ रखकर वो अम्मारा को देख रहा था, मगर उसके ध्यान और दिलो दिमाग पर अपनी बीवी छाई हुई थी। पहली बीवी जो जाने रात के इस पहर कहाँ होगी। इस बात ने उसे बेचैन कर दिया था, मगर उसकी अना उसे कुछ कहने नहीं दे रही थी। निस्वा बेटा, ये तीसरा घर था जिसका दरवाज़ा उसने उस वक्त खटखटाया था। मन्नान के ठंडे पड़ते वजूद को वो अपनी चादर में लपेट चुकी थी। उसके छोटे हाथों को अपने हाथों से मलते हुए उस सर्द रात में गरमाइश देने की कोशिश कर रही थी जब उस ज़ईफ शख्स ने दरवाज़ा खोला था। और उस वक्त वो उसे देखकर चौंक गया था जब अपनी बीवी की मालकन को दरवाजे पर देखा था। साइमा बाहर आए। वो मुकम्मल दरवाज़ा खोल चुके थे और निहायत एहतराम से निस्वा को अंदर आने का कहा था, जो बहुत घबरा रही थी। फिर उन्होंने अपनी बीवी को ऊंची आवाज़ में बुलाया था। क्या हो गया है आफ्ताब, इस वक्त इतनी बुलंद आवाज़ में? निस्वा बेटा, आंखों से नींद जैसे उड़ गई थी।
क्या हम आज रात आपके पास रह सकते हैं? क्या हमें थोड़ी सी जगह मिल सकती है साइमा भी? साइमा ने निस्वा के इल्तजा करते हाथों को पकड़ा था। वो दोनों मियाँ बीवी हैरानगी से देखने लगे। मन्नान और निस्वा को, बेटा अंदर आए, क्या हुआ है? आप इस वक्त यहाँ? नजीब साहब तो ठीक हैं। निस्वा को वो एक अलग कमरे में ले गई थी जो गालिबन गेस्ट रूम था, तीसरा और आखिरी कमरा जो छोटा सा था, सिर्फ एक छोटे से बेड के साथ। आप यहीं बैठे, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। वो उन्हें बिठाकर बाहर निकल गई थी।